अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों लोग हर रोज भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या आ रहे लाखों लोग राम मंदिर में करोड़ों का दान भी दे रहे हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं। इस बीच एक खबर और आई है राम से जुड़ी हुई। हालांकि इस खबर का सीधे तौर पर राम मंदिर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हाँ, राम से जरूर है। तो आइए सीधे खबर की बात कर लेते हैं। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के तहत संचालित मदरसों के लिए नया सिलेबस जारी किया गया है। इस नए सिलेबस में भगवान श्री राम की कहानी भी शामिल करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में अब मदरसों के स्टूडेंट पैगंबर मोहम्मद के साथ साथ भगवान राम के जीवन की कहानी भी पढ़ेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक इसी साल यानी 2024 मार्च महीने से शुरू होने वाले सत्र में नए पाठ्यक्रम को लागू कर दिया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद के साथ ही भगवान राम की जीवनी भी पढ़ाई जाएगी। शादाब शम्स ने कहा कि भगवान राम एक अनुकरणीय चरित्र हैं, जिनके बारे में हर एक को पता होना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। उनके धर्म से किसी का कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के तहत इस समय राज्य में 117 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। मॉडर्न मदरसे बनाने जा रहे हैं, जिसको मार्च से पहला सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमारा मानना है कि हम दुनिया के साथ कदम ताल करें और इंग्लिश मीडियम में उस सिलेबस को हम उतारें। तो उसमें आदमी उनको पढ़ाता है, उनको पढ़ाना चाहता है जिनकी गाथाओं पे उसे गर्व होता है। तो हम ये कहते हैं कि हम मदरसे के अंदर मोहम्मद साहब को भी पढ़ाएंगे और मोहम्मद साहब के साथ साथ हम भगवान श्री राम को भी पढ़ाएंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की तैयारी है कि मार्च से शुरू हो रहे सत्र से स्मार्ट मदरसों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू की जाएं। दरअसल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में 4 स्मार्ट मदरसे बनाए गए हैं। साथ ही मदरसों में उर्दू के साथ संस्कृत विषय की पढ़ाई भी होगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ शादाब शम्स जो बीजेपी के नेता भी हैं। शादाब शम्स से जब उनसे इस फैसले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मदरसे में भगवान राम की जीवनी पढ़ाने का विरोध होता है, तो इस पर वो क्या कुछ करेंगे। विरोध तो हर चीज का होता है और हम विरोध से डरने वाले नहीं। अगर विरोध से डरते तो एक मुसलमान होने के बावजूद शादाब शम्स बीजेपी में ना होते। हम विरोध से बिल्कुल नहीं डरते। हम ये मानते हैं सही होगा तो हम कमजोर आदमी के सामने भी झुकेंगे, और अगर वो गलत होगा तो कितना भी ताकतवर हो हम उसके सामने बिल्कुल झुकने वाले नहीं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के इस फैसले के बीच आपको ये भी बता दें कि पिछले साल नवंबर में उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में मदरसा बोर्ड के 30 मदरसों में कुल 7,339 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें 749 बच्चे हिंदू भी हैं। राज्य के 30 मदरसों में पढ़ने वाले 7,399 छात्रों में लगभग 10% छात्र मुस्लिम नहीं हैं। उस दौरान विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा था। हालांकि अब इस रिपोर्ट के बाद और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नए फैसले को लेकर चर्चा हो रही है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? क्या मदरसों में राम के जीवन के बारे में पढ़ाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके लिए खबर लिखी है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।